आपको कोई शुगर, कोई बीपी, कोई टांग में दर्द, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी चीज़ की कोई बीमारी तो नहीं? शुगर, बीपी या किसी भी चीज़ की कोई बीमारी हो? कोई दवाई खाते हो जी किसी भी चीज़ की? हाई बीपी, शुगर, कुछ भी नहीं। किसी तरह की कोई दवाई लेते हैं आप? नहीं, मैं कोई किस तरह की कोई बीमारी? कोई बीमारी नहीं है। आपको कोई शुगर, कोई बीपी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। कोई बीमारी नहीं है। कोई दवाई ववाई खाते हो? कोई दवाई नहीं खाता मैं। नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है भैया। कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं। कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? कुछ नहीं। शुगर, कोई बीपी, कोई? जी नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज की? कोई टैबलेट नहीं लेते आप? ना कुछ नहीं। कोई टैबलेट वगैरह खाते हैं? नहीं। कोई आपको बीपी, कोई शुगर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बीपी, शुगर या कोई भी ऐसी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं। किसी भी चीज़ की दवाई नहीं लेते? कोई टैबलेट वगैरह खाते हैं? कोई शुगर, बीपी किसी भी चीज़? और आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना? कोई बीमारी तो नहीं जी किसी भी तरीके की? कोई दवाई ववाई खाते हो? नहीं। कोई बीमारी है, बीपी, शुगर या कुछ और बीमारी? नहीं। शुगर या कोई बीपी की बीमारी तो नहीं है? नहीं, कोई बीमारी कोई नहीं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं। कुछ भी नहीं। बीपी, शुगर नहीं। कोई बीमारी तो नहीं? नहीं। कोई दवाई ववाई खाते हो दोनों में से किसी की? किसी की भी नहीं। जी नहीं। या कोई और बीमारी? कुछ भी नहीं सर। ठीक। गोली वोली तो नहीं खाते? रहते कहाँ हो? कुछ नहीं भाई। नहीं। कोई शुगर या बीपी की बीमारी तो नहीं आपको? कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बस। शुक्र कोई गोली वोली तो नहीं लेता आप बीपी वगैरह की? कोई ऐसे शुगर या बीपी ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है? कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? गोली वोली तो नहीं लेता आप कोई? शुगर या बीपी की बीमारी हो गई हो? कोई दवाई नहीं खाते? नहीं, कोई दवाई ववाई नहीं खाई। कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? कोई बीपी की गोली तो नहीं लेता? कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके की। तो किसी भी चीज़ की कोई बीमारी तो नहीं थी? शुगर की या बीपी की या किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो आपको? जो बुक है, बुक का नाम है हेल्प का फुल फॉर्म है हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन। तो इससे आपका जो डर है, पेन हो जाए, कभी इमरजेंसी हो जाए तो क्या करें, कभी कोई बेहोशी हो जाए, किसी को एंजाइना अटैक हो गया, किसी का ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया, किसी को पैल्पिटेशन हो गया तो क्या करें। तो याद रखिए आपके पास दो हार्ट हैं। एक हार्ट जो आप जिसे जानते हैं प्राइमरी हार्ट, और एक हार्ट काफ मसल को बोलते हैं आपके पैर के पीछे, राइट। तो काफ मसल, काफ मसल जो कि हमारे हाथ के पकड़ में है, जिसको इस्तेमाल करके बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज को आप ठीक कर सकते हैं। एक सेकंड में एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मान लो किसी को फेंट होने लगता है, जैसे असेंबली में, स्कूल असेंबली में अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। अगर उनको बता दिया जाए कि गिरने से, जैसे ही गिरने का एहसास होता है, आप अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लें, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो काफ मसल यानी कि सेकंड हार्ट दबेगा और एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसकी फेंटिंग वहीं हॉल्ट हो जाएगी, हॉल्ट हो सकती है। तो इस तरह के 20 इंपॉर्टेंट मेथड इस किताब में है। और इस किताब में खासियत ये है कि हमने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था टेलर पे, और ये देखा कि दुनिया में सबसे हेल्दीएस्ट प्रोफेशन जो है वो टेलर है। एक चैलेंज आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ पूरे देश को कि आप में से कोई भी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा टेलर आप दे दें जिसको डायबिटीज़ है, तो आइए हॉस्पिटल सर, तो अगर ऐसा कोई टेलर अगर दे दें तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। आपको कोई टेलर डायबिटीज़ पेशेंट दिखेगा ही नहीं। कितनी अनोखी बात है। टेलर 10 घंटे बैठे रहते हैं ऑन एवरेज रोज, और सालों साल बैठे रहते हैं और बैठ के काम करते हैं। कोई खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और चाय पीते रहते हैं तो भी काम करते रहते हैं, और लेकिन उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है। क्यों? क्योंकि हालांकि वो बैठे रहते हैं लेकिन एक चीज़ नहीं रुकता है, उनके पैर हिलते रहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको टेलर बनने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप जब बैठें तो अपने पैर को हिलाते रहें, जिसे बोलते हैं बैड मैनर्स, राइट। कुछ लोगों की आदत होती है पैर हिलते रहते हैं उनके, राइट, और बोलते हैं यार ये जो अपशकुन है, बैड मैनर है। वो लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं, उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है। ये स्टडी मैंने बुक में डाली है, कोई भी इसमें वेरीफाई कर सकता है। ये जो चैलेंज मैंने आपको दिया, ये 13 फरवरी तक ये वैलिड है चैलेंज, सरोजिनी नायडू जयंती के दिन तक। मैं 1 लाख रुपए वाला चैलेंज, मैं आपका ध्यान यहाँ इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि देखिए एक हार्ट और भी है
जो कि हमारे पास एक्सेसिबल है, दैट इज योर काफ मसल। जिस तरह से कार में स्टेपनी कहीं छुपी होती है, मैं आपको बोल रहा हूँ देखो स्टेपनी यहाँ है, पंचर लगा लेना, अगर पंचर हो जाए तो ये स्टेपनी लगा लेना, मैं उतना ही बोल रहा हूँ। वो कैसे लगाएं वो इस किताब में है। ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं अपने हॉस्पिटल में। हिम्स हॉस्पिटल गुड़गांव, जहाँ की ओनर यहाँ विदिका जी हैं, हिम्स हॉस्पिटल जयपुर, जहाँ के ओनर राजा मुकीम जी हैं। हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, कैंसर पेशेंट आते हैं, किडनी फेलियर पेशेंट आते हैं, और ये हम लगातार यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अब हमारी जो कोशिश है कि हमारे हॉस्पिटल में ना आके अगर वो घर पे ही ये कर लें, हॉस्पिटल आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। और हॉस्पिटल हम कितना खोल लेंगे, इतने सारे शहर हैं, लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, तो आसान है कि आप सबके माध्यम से ये एजुकेशन लोगों तक पहुंचाए, वही मुफ्त में। हार्ट अटैक के अलावा आपने कई बीमारियों पर किताबें लिखी हैं, लेकिन ट्रिलो के बारे में आपने कैसे सोचा? हाँ, ये है ना, जब भी कोई दिक्कत आती है इंसानियत को, कोई तभी सवाल आता है तो उसी से जन्म निकलता है जवाब। पिछले दिनों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि लगातार इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग अचानक मर जा रहे हैं, ये हमने देखा, खड़े खड़े यंगस्टर मर रहे, जो आज से पहले कभी नहीं देखा। आज से पहले भी लोग शराब पीते थे, पिज्जा खाते थे, लेकिन ये सब नहीं देखा जो हमने देखा। कारण सिर्फ इतना है कि वो जो 2 टीके लगे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये लगा तो लिया, हम कर रहे हैं तो करें क्या, अब क्या करें, टीके तो लगा लिए। तो उसका जवाब ढूंढते ढूंढते हम ये काफ मसल तक पहुंचे हैं, सेकंड हार्ट तक पहुंचे हैं। अगर आप अपने सेकंड हार्ट को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने की कुछ टेक्निक्स हैं वो जो इस किताब में दिया है, तो चांसेस आर कि आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो टीके के, उससे बाहर निकल सकते हैं। चांसेस आर आपका ऑनगोइंग, अगर किसी का एंजाइना उसे हॉल्ट कर सकते हैं, ऑनगोइंग पैल्पिटेशन उसको आप रोक सकते हैं, ऑनगोइंग अनकॉन्शियसनेस उसको रोक सकते हैं, किसी को वेरिकोज वेन हो गया उसको ठीक कर सकते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथिक हो गया उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को घर के ही सामान से, बाल्टी, गर्म पानी, ठंडा पानी, मैंने आपको बताया इस किताब में है। यानी कि आपका घर का एक कोना आईसीयू बन सकता है, आईसीयू जैसा नहीं, आईसीयू से बढ़िया। ये हमने अपने हॉस्पिटल साबित किया है। तो हॉस्पिटल में कोई आता है, हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो भी खर्चा है, घर पे कर लेंगे तो मुफ्त में हो जाएगा। सर, एक तो छोटा सा सवाल आखिरी कि ये किताब कहाँ का अवेलेबल है और इसे कैसे लोग खरीद के पढ़ सकते हैं? हाँ, पहली बात तो ये दुनिया में जितने भी ऑनलाइन स्टोर है हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो लोग फ्री में लेना चाहते हैं, हम ये फ्री सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट biswaroop.com biswaroop.com/help HELP, यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिम्स प्रीमियर आपका जो वेबसाइट है .com है वो, हाँ, वहाँ जाके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। होती है उसकी कंसल्टेंसी के लिए कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? डाउट होता है तो उसके लिए आप जब हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो वहीं हमारे फ़ोन नंबर है, हमारी ईमेल आईडीज़ हैं, वहाँ से आप सवाल पूछेंगे तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल विद डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हूँ और मैं खुद पहले बिस्वरूप सर की पेशेंट ही थी, और आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि आज 4 साल हो गए मैं नेचुरोपैथी से जुड़ी हूँ, अपना हॉस्पिटल रन कर रही हूँ और आज 200 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स ठीक कर चुके हूँ। तो आज का जो कॉन्फ्रेंस था उसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मतलब दिस कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी हेल्पफुल कि आप घर बैठ के भी कितनी इमरजेंसी सिचुएशन, स्पेशली आफ्टर कोविड में देख रही हूँ, छोटे बच्चे हर टाइप के, हर यूनिवर्सिटी से, हर छोटे स्टेट से ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसे हमें लगता है हम भी हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दूर होते हैं हमसे, पर इस किताब के माध्यम से आई थिंक वो घर बैठ के भी एटलीस्ट एक इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्पफुल हो सकती है। मैम, जिस तरीके से आप लोग ट्रीटमेंट करती हैं, लोगों का विश्वास अभी भी बहुत कम है, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा और अभी भी कोरोना कि लोगों को विश्वास जो है वो अभी भी आयुर्वेद के ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर जरा कम है। तो किस तरीके से जागरूकता फैलाएंगे? मैं एक ही शब्द बोलूँगी, भीड़ चाल। यहाँ भीड़ चाल है। मुझे आज भी याद है हम सब बोल रहे थे, सर स्पेशली बोल रहे थे कि इंजेक्शन ना लगवाएं, पर सब ने लगवाए। सब बोल रहे थे एक मरेगा तो हम सब मर जाएंगे। ये भीड़ चाल है। आज भी कैंसर के कितने पेशेंट, कितने अटेंडेंट्स मेरे पास दिन में आते हैं, मैम हम इस बड़े बड़े हॉस्पिटल में हैं, इतने लाखों खर्च कर चुके हैं, पर पेशेंट बहुत बीमार है। समझाने पे भी नहीं समझ रहे। नहीं मैम, कीमो तो हर इंसान कराता है जिसको कैंसर होती है, अभी समझ नहीं आ रही। पर ऐसे पेशेंट भी हैं जिनमें जागरूकता फैल रही है, जो मेरी स्टोरी से शायद मोटिवेट हो रही है, क्योंकि मैंने खुद 5 साल कीमो कराया बहुत नामी ग्रामी अस्पताल से दिल्ली के, और 2015 में मुझे पता चला, 2019 में मुझे जवाब दे दिया गया था कि अब आप नहीं बचेंगी, और 2020 से मैं इसी में हूँ। तो काफ़ी लोग इससे भी प्रेरित होकर आ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड, समझ रहे हैं कि हाँ ये भी एक इलाज है। एक्चुअली नेचुरोपैथी से आप ठीक हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो। मतलब मैं स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोल सकती हूँ विद चैलेंज कि आप ठीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एलोपैथी के बड़े बड़े इलाज कराने हैं, कीमो डायलिसिस ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने मतलब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर को आईसीयू से बेहतर बना सकते हैं। जी,
तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं जहाँ वो इंतजार करते रहते हैं कि पेशेंट आए और बहुत सारी मतलब उससे पैसा कमाया जाए। बिल्कुल। तो ऐसे जो डॉक्टर हैं जी, वो तो नफरत करेंगे या कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ इसका जो है आप पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। हाँ, तो वो प्रॉब्लम तो हम भी फेस करते हैं। तो आप मानेंगे, अगर मैं तो बल्कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहूँगी सरकार को कि हमें मदद करे, हमें आगे लाए, क्योंकि कितने लोगों के एक्चुअली पैसा और जान बच सकती है, पर हमें वो सरकार अभी तक एक्चुअली हमें आगे प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दे रही है। आप मानेंगे, हमारा छोटा सा, मेरा तो बहुत छोटा हॉस्पिटल है, 20 बेडेड हॉस्पिटल है अभी। हम बड़े हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अब और भी ज़्यादा हम फैला रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ 20 बेडेड रखने का एक ही रीज़न है कि एक तो जो पेशेंट मेरे पास आए, स्पेशली कैंसर, किडनी या किसी भी क्रॉनिक डिजीज से, हम उसको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, हम उसको पर्सनल ध्यान देते हैं, और हमारे हिम्स प्रीमियर में 80% से ज़्यादा रिकवरी रेट है। तो मैम आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग आप देखेंगे, अब बहुत जल्दी एक किताब मैं भी रिलीज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरी स्टोरी होगी, मेरे पेशेंट्स की स्टोरी होगी, और अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो अब बहुत जल्दी एक बड़ा अस्पताल भी आ रहा है।